नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या वाकई में आज तक का एग्जिट पोल लीक हो गया है या फिर केवल बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? दरअसल वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र ने आज तक के राहुल कंवल की एक फोटो शेयर की है और गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल दयाशंकर मिश्र लिखते हैं कि इंडिया टुडे ने 7वें चरण के मतदान से पहले ही एग्जिट पोल की तैयारी कर ली। ये कैसे हुआ? ग्राफिक्स भी बनकर तैयार हो गए, एंकर भी नए कपड़े पहनकर आ गए। गोदी मीडिया कहने पर ये लोग नाराज हो जाते हैं, इसीलिए तस्वीर नकली है तो इंडिया टुडे को इसका खंडन करना चाहिए। सही है तो बताना चाहिए बिना मतदान के आंकड़ा कैसे आया। तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि अभी 7वें चरण का मतदान तो हुआ ही नहीं, तो फिर एग्जिट पोल कहां से आ गया? फोटो में आप देखेंगे तो राहुल कंवल हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनके पीछे कंप्यूटर सिस्टम है जिसके स्क्रीन पर साफ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। इन आंकड़ों में आज तक ने इंडिया को और एनडीए को कितनी सीटें दी हैं, उससे ही इस पूरी तस्वीर की पोल खुल जाती है। इस आंकड़े को देखिए, इनमें एनडीए को 301 सीटें और इंडिया गठबंधन को 211 सीटें दिखाई दे रही हैं और अदर्स को 31 सीटें। तो हर कोई ये सवाल पूछने लगा कि अभी तो 7वें चरण की वोटिंग ही नहीं हुई, एग्जिट पोल कहां से आ गया? इसको लेकर बहुत ही गंभीर सवाल जब लगातार आज तक पर खड़े होने लगे तो इसके बाद राहुल कंवल ने इंस्टाग्राम पर ये फोटो शेयर करके लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और बताया कि ये डमी डेटा है। जी हाँ, उन्होंने लिखा कि पिछले 6 महीने से बहुत ही तैयारी हम कर रहे हैं और आखिरकार हम रॉक एंड रोल करने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले कि कोई इस फोटो पर सवाल उठाए, मैं बता दूं कि ये डमी डेटा है। तो राहुल कंवल इस डेटा को डमी डेटा बता रहे हैं, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये फोटो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो राहुल कंवल ने खाना पूर्ति करने के लिए ये फोटो शेयर की या फिर जानबूझकर इस तरह की फोटो शेयर की गई? क्योंकि एग्जिट पोल के नाम पर बेमतलब के एक डमी आंकड़े, तो अगर डमी आंकड़ा है तो अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो ठीक है, समझा जा सकता है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां होती हैं। ग्राफिक प्लेट्स कैसे चल रही हैं, ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, एंकर्स भी प्रैक्टिस करते हैं और तमाम तरह के ग्राफिक्स चलते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह की प्रैक्टिस के लिए डमी आंकड़े आप रखते हो। लेकिन अगर आपको डमी आंकड़े भी जो है पेश करने हैं तो डमी आंकड़े मतलब गलत आंकड़े, तो अपने प्रैक्टिस के लिए, अपनी तैयारी के लिए, ताकि जिस दिन फाइनल एग्जिट पोल आए उस दिन कोई दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई टेक्निकल ग्लिच ना आए। तो अगर कोई डमी आंकड़ा भी पेश कर रहा है तो उसमें भी ये लोग एनडीए को ही जिताएंगे। अगर हम कोई डमी आंकड़ा लिखते हैं, जैसे हम अचानक से हमें कोई कुछ भी लिखने के लिए कहे तो हम कुछ भी फिल कर देते हैं, तो हम वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं ना। इसमें हम ये सोचते नहीं है कि इंडिया को इतनी सीटें देंगे, एनडीए को इतनी सीटें देंगे, मतलब वहाँ पर तो 200, 300, 400 कितने भी नंबर्स लिख सकते थे आप। मतलब ये लोग चुनाव से पहले मोदी जी की भक्ति करते हैं, मोदी जी के लिए माहौल बनाते हैं, चुनाव के दौरान इंटरव्यू ले लेकर मोदी जी के लिए नैरेटिव सेट करते हैं और चुनाव के बाद भी, एग्जिट पोल के दौरान भी ये लोग यही करते हैं। और 7वें चरण का मतदान हुआ नहीं है और आप इस तरह की डमी फोटो देख रहे हैं, एक ऐसी फोटो जिसको आप कह रहे हो कि हम अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे थे, तैयारी के लिए कर रहे थे, उसमें भी आप एनडीए को जिता रहे हैं। आप सोचिए कि सोशल मीडिया पर हर कोई इतना एक्टिव नहीं होता और इतनी परवाह भी नहीं होती। अभी 7वें चरण का मतदान बाकी है। अब ये फोटो आईटी सेल कहां कहां घुमा रहा होगा कि आज तक का तो एग्जिट पोल लीक हो गया और इंडिया तो वैसे भी हार रहा है, तो फालतू में आप अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे? यही मोदी जी भी बोल रहे हैं आजकल अपनी रैलियों में कि सरकार तो हमारी बन रही है, इंडिया वालों की सरकार तो आ ही नहीं रही है, तो फालतू में आप वोट क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ऐसे में ये कितनी गलत बात है। एक बिल्कुल ही भ्रामक फोटो आप जानबूझकर शेयर कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि इसके लिए जो है आपके चैनल के एग्जिट पोल के लिए माहौल बने और मजाक के नाम पर आपने कितने सारे वोटर्स के साथ एक धोखा किया है, छल किया है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल भी जब आ रहे थे उस वक्त भी क्या हुआ था, उस वक्त भी खुद ही वीडियो बनवाई गई और जानबूझकर लीक करवाई गई, जिसमें राजदीप सरदेसाई और बाकी जो जानकार थे उन्होंने जानबूझकर अपनी प्राइवेट मीटिंग का वीडियो लीक करवाया था। और इसके बाद क्या कुछ हुआ था आप जानते हैं अच्छे से। अब बलिहारी है ऐसे चैनल्स की जो इस तरह का खेल करते हैं, ठीक वो भी रिजल्ट से पहले। अब एक खबर तो ये थी आज तक की, लेकिन अब एक और खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ रिपब्लिक भारत को लेकर।
जो कि अर्नब गोस्वामी का चैनल है। उन्हें तो आप अच्छे से जानते होंगे। जिस गोदी मीडिया ने पिछले 10 साल में विपक्ष को बदनाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, जिन अर्नब गोस्वामी ने प्राइम टाइम में हर मुद्दे को लेकर देश में विपक्ष को ही झूठा और गलत बताया, उन्होंने चुनाव खत्म होते होते एक सर्वे किया है और इस सर्वे में हार कौन रहा है? मोदी जी, यानी कि एनडीए। दरअसल ट्विटर पर रिपब्लिक भारत ने एक पोल किया। रिपब्लिक भारत ने पूछा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। 2 ऑप्शंस दिए, एनडीए और इंडी गठबंधन। और इस सर्वे में 1,13,443 लोगों ने हिस्सा लिया और इसका फाइनल रिजल्ट ये था कि एनडीए को 34.8% और इंडिया को 65.2% लोगों ने वोट किया है। यानी कि जो चैनल वाले इंडिया गठबंधन का नाम तक बिगाड़ गए, मोदी जी की देखा देखी इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहने लगे और लिख भी इंडी गठबंधन रहे हैं, नाम भी गलत लिख रहे हैं। फिर भी देखिए उनके सर्वे में इंडिया गठबंधन को 65 और एनडीए को 34% वोट मिल रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह का खेल जो है वो गोदी मीडिया द्वारा किया जाता है। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस तरह के सर्वे होते हैं, कभी भी आपने देखा होगा कि ज़मीन पर इस तरह की हकीकत नज़र नहीं आती, रिजल्ट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। लेकिन सर्वे में भी इस तरह से अगर आ रहा है तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और आज तक को लेकर अगर मैं बात करूं तो इन्होंने तो वैसे ही अगर डमी आंकड़े भी पेश किए हैं और कह रहे हैं डमी आंकड़े हैं, तो इसमें भी तो मोदी जी की एक तरह से उनके जो सपना है कि पहले उन्होंने कहा 400 पार एनडीए और 350 पार जो है बीजेपी करेगी, तो इसको भी तो पलीता लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 301 सीटें दिखाई दे रही हैं एनडीए की। यानी कि जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि बहुमत नहीं छू पाएगी, तो इसको लेकर काफ़ी सारी संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही हैं। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो अब 4 जून को ही साफ होगा। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।